तो नेक्स्ट हमारा जो आता है नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन। सेम चीज लिया, सेम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लिया, सेम सेमीकंडक्टर लिया, अब की बार पंखा हटा दिया, फैन हटा दिया, पंप हटा दिया, विंड हटा दिया, सिंपल सा एयर अपने आप आ रहा है, सिंपल सा एयर अपने आप आ रहा है और यहां से हीट लेके बाहर निकल जा रहा है, हीट लेके बाहर निकल जा रहा है। अब माय डियर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखो और भी कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं, सिंपल वाले एग्जांपल। जैसे आपने बैलून देखा होगा ऐसे करके, है ना, यहाँ पे हम लोग फायर कर देते हैं, यहाँ पे आग लगा देते हैं ऐसे करके, और इस आग लगा देने से ये बैलून ऊपर की तरफ जाता है, आपने इसको देखा होगा। तो ये भी बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस के नाते जा रहा है, फ्री कन्वेक्शन में डेंसिटी डिफरेंस के नाते जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे मीनिंग, अब मैकेनिज्म समझो, ऐसा क्या हो जा रहा है कि एयर आ रहा है और ये ऊपर निकल भी जा रहा है। ऊपर तभी निकलेगा जब ये हल्का हो जाएगा, जब ये लाइट हो जाएगा, जब ये हल्का हो जाएगा। तो होता क्या है, होता ये है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं। यहां पे सपोज करिए एक क्वाइल है, एक क्वाइल है, ये कैसा क्वाइल है, हीटिंग क्वाइल है, सपोज कर लो हीटिंग क्वाइल है, क्योंकि यहां पे देखो हीटिंग ही हो रहा है ना, यहां पे कोल्ड एयर आ रहा है, यहां पे वार्म एयर जा रहा है, तो क्वाइल है। अब सपोज करो एयर आया, एयर आया, कहोगे सर ठीक है एयर आया, एयर अभी भारी है ना, एयर अभी क्या है, भारी है, डेंसर है, डेंसिटी इसका ज्यादा है। डेंसर क्यों है, क्योंकि ठंडा है। कैसे पता चला, एक फार्मूला होता है PV बराबर mRT, और देखो V बटे M बटे V कर दोगे तो ये रो बन जाता है, P बराबर रो RT। इसका मीनिंग समझ पाए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, या डेंसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो चूंकि यहाँ टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी इसका ज्यादा होगा, तो ये डेंसर फ्लूइड है, एयर डेंसर है, एयर क्या है, डेंसर है, डेंसिटी ज्यादा है। ओके, अब देखो, अब बताओ, अब जैसे ही ये क्वाइल के कांटेक्ट में एयर आएगा, तो एयर कांटेक्ट में आएगा तो अब ये क्वाइल अपनी एनर्जी एयर को देगा, तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, तो डेंसिटी घटी, तो डेंसिटी घटा तो ये लाइट बन गया, लाइट एयर बन गया, हल्का बन गया, हवा हल्का बन गया, तो इसके नाते ये ऊपर उठ जाएगा, इसके नाते ये ऊपर उठ जाएगा। तो अब क्या ऊपर उठ के कहां तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर तो ये ठंडा होगा कि नहीं होगा। जब ये ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वहां तो टेम्परेचर कम है, अपनी हीट उसको दे देगा और खुद ये ठंडा हो जाएगा। तो जब ये फिर ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर ये जो कोल्ड एयर है ना, इसका डेंसिटी बढ़ जाने के नाते फिर से ये घूम के इसके पास पहुंच जाएगा, फिर से ये घूम के इसके पास पहुंच जाएगा, और ये फिर से गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होकर नीचे आएगा, फिर गर्म होकर ऊपर जाएगा। इस तरह से अपने आप नेचुरली ये हीट का ट्रांसफर होगा। इसी नाते इसे नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं, इसी नाते इसको क्या बोलते हैं माय डियर, नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, और देखो नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं, यहीं से देखो ये कोल्ड एयर आया, हॉट एयर गया, अब यहां से फिर ये घूम के फिर यहीं आएगा, फिर ये इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से आएगा, तो इसको बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज करोगे, एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक पंप वगैरह, बिल्कुल नहीं, पंप फैन ये सब चीजें यूज नहीं किया जाएगा। और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू अगर फ्री कन्वेक्शन है तो ये हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू फोर्स कन्वेक्शन। ये मोस्टली कन्वेक्शन की बात हम लोगों ने की। ठीक है, कन्वेक्शन में हमने देखा कि एक कंडक्शन हो रहा होगा और एडवेक्शन हो रहा होगा, फ्लूइड का मोशन हो रहा होगा, उसको कन्वेक्शन बोला गया। कन्वेक्शन में दो चीजें हम लोगों को देखने को मिला, एक तो फ्री कन्वेक्शन था और दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन था। फ्री कन्वेक्शन को नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन को आर्टिफिशियल कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है,